मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी मुस्कान ने जेल में रहकर नई सहेली बना ली है। सहेली का नाम है संगीता और संगीता पर भी अपने पति की हत्या का ही आरोप है। दोनों पति को मारकर बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। इसके अलावा दोनों की प्रेगनेंसी जेल में रहकर ही कंफर्म हुई है। आपको बता दें, आरोपी मुस्कान पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या का आरोप है। नीले ड्रम में बॉडी को दफना दिया था इन्होंने। और इसी मामले में सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल दोनों ही जेल में हैं। मुस्कान की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है जेल में रहते हुए। और इसी बीच मुस्कान ने एक दोस्त बनाया है, एक सहेली बनाई है जेल के अंदर, जिसका नाम संगीता है। और संगीता भी ठीक उसी तरह के जुर्म में जेल में बंद है। तो ये दो तस्वीरें कारागार में जो महिलाएं निरुद्ध होकर आती हैं, उनको पता चलता है, डॉक्टर पहले परीक्षण करते हैं, पता चलता है कि यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के सेकंड ओपिनियन लेते हैं। सेकंड ओपिनियन के बाद यदि उन्होंने लिखा है कि बाहर जाना है, तो दो महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा था। आप सही कह रही हैं, वो दोनों प्रेग्नेंट निकली हैं। एक का नाम संगीता है और दूसरी का नाम मुस्कान। मुस्कान को तो लगभग 15 से 20 दिन हो गए, उसको लगभग 1-1.25 महीना हो गया होगा। और वो शायद फरवरी लास्ट में आई थी। मुस्कान तो अभी मार्च लास्ट में आएगी। इधर मेरठ में बदमाशों ने संयुक्त विकास आयुक्त के घर में डकैती डालने की कोशिश की। बदमाश कुरियर बॉय बनकर पहुंचे थे, घर के अंदर दाखिल हो गए और इसके बाद उनकी पत्नी को बंधक बनाने की कोशिश की। इसी दौरान उनके साथ मारपीट भी की, लेकिन घर में मौजूद महिला और उसके बेटे ने बदमाशों से लोहा लिया, दिलेरी दिखाई और मुकाबला करते हुए बदमाशों को भगा दिया। डकैती की कोशिश की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को बदमाशों के भागते हुए वीडियो हासिल हुआ है, सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इस मामले में थाना मेडिकल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। कभी मैंने अपने पैर से कराटे जूडो मैंने सीख रखा है। मैंने काफ़ी यूज़ किया उसको वहाँ पे। अरे वाह। उसके मुँह पे लगी बहुत तेज। कब सीखा था आपने कराटे? मैंने भी कॉलेज में सीखा था। कॉलेज में कहाँ तक पढ़ी आप? मैं एमए कर रखा है। एमए। काम आ गया। उसने मुझे बंद कर दिया, बाहर से कुंडा लगा दिया उसने, बाथरूम में कर दिया। अच्छा। और मैंने इधर से एक मेरे बाथरूम का एक दरवाजा अंदर खोला, वो उनको शायद नहीं दिखा, तो मैं धीरे से खोल के अंदर घुस गई। द ग्रेटर नोएडा में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक अथॉरिटी की खाली पड़ी जमीन पर धड़ल्ले से खनन चल रहा है। जब यमुना अथॉरिटी के ऑफिसर्स अवैध खनन रोकने पहुंचे तो उनके ऊपर हमला किया गया। आरोप है कि मिट्टी माफियाओं ने अधिकारियों की गाड़ी में टक्कर मारी। यमुना अथॉरिटी के अफसरों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक जेसीबी और एक डंपर सीज किया है। दनकौर थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई। इधर सीतापुर में थानेदार ने हिस्ट्री शीटर्स की क्लास लगा दी। थानेदार नवनीत मिश्रा ने इन अपराधियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई। थानेदार ने कहा कि अपराध करने से किसी को सुख नहीं मिलता, न आपके परिवार को, न पीड़ित परिवार को। थानेदार ने सभी हिस्ट्री शीटर्स को काफी देर तक अपराध न करने को लेकर समझाया, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध न करने की शपथ ली। थानेदार ने सभी से 15 दिन पर आकर थाने में हाजिरी लगाने को भी कहा। उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग नहीं करोगे बदमाशी। कोई बदमाशी की स्थिति में, कोई चोरी चकारी, कोई अपराध की स्थिति में सूचना दोगे। 1 तारीख को मिलेंगे, अभी कल नहीं बुला रहे हैं। हमें देर से गलत नहीं करेंगे, इसका शपथ ले लेना। इसलिए गलत करके भी आपके परिवार को भी कुछ नहीं मिलता। बीवी बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सब परेशान होते हैं। हमारे सभी की कोर्ट देखेगी, जेल कर और हम सामाजिक काम होते, चोरी चकारी, इस तरीके जो भी अपराध होते हैं, उसमें जिसके घर होता है वो भी
सोनभद्र में प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर राज्य मंत्री संजीव गोंड को अस्पताल में प्रोटोकॉल के हिसाब से जब सम्मान नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। उन्होंने सीएमएस को फटकारा सबके सामने। ओबरा विधानसभा से सीएमओ को हटाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जंगल में भी ट्रांसफर कर देने की धमकी दी। सीएमएस ने काफी माफी मांगी और खुद के दिव्यांग होने का हवाला भी दिया, लेकिन मंत्री साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और इस दौरान भी हड़का रहे हैं सामने वाले को कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों, ऐसे डॉक्टर्स की पोस्टिंग क्यों की है। कह रहे हैं कि जो हेलो, यहाँ डिब्रूगढ़ में जो हॉस्पिटल है, यहाँ कुल कितने डॉक्टर हैं? हेलो। और यहाँ जो मेन है वो कौन है? यहाँ क्यों रखे हैं? अरे और कोई नहीं है? नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से है? ले गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि इसको हाँ कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं, और जंगल में नगवा में, हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार? जो है कि उधर भेज दो, जो है कि नगवा सको हम उधर। इसको बात करने की तमीज नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि ये तो मरीजों से भी इस तरह करते होंगे ये डॉक्टर। विधानसभा में हमारा डिब्रूगढ़ में बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जिसको मैं अभी डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। हमें तो नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को अगर पता होता तो इनका बिहेवियर ठीक रहता जो है कि। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि जो भी स्वागत करना है, जो भी दिखाना है, अभी 20 किलोवाट का जो सोलर पैनल लगा हुआ था, काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था, उसको ठीक करा करके लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको जो है कि किसी सहयोग से उसको चालू कराने के लिए हमसे समय लिए थे। उसी के समय के निर्धारित समय पर आकर के उसको मतलब मेरठ में नादिर अली बैंड कंपनी का नकली माल बरामद हुआ। आरोपों के मुताबिक बाजे और ट्रम्पेट समेत दर्जनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नकली होलोग्राम के साथ मार्केट में बिक रहे थे। इसकी पोल तब खुली जब नकली माल को असली बताकर सेना में सप्लाई किए जाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद मेरठ पुलिस ने छापेमारी की, नकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान तकरीबन 1 करोड़ का नकली माल बरामद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। दिनांक 15 अप्रैल को थाना दिल्ली गेट को सूचना मिली कि मेसर्स नादिर अली विंड्स के कॉर्पोरेशन जो है, इनके ट्रेडमार्क का यूज करके कोई नकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। इस सूचना पर दिल्ली गेट की फोर्स के साथ यहाँ पे दबिश दी गई, तो कुछ भारी मात्रा में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं। इनका आवश्यक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है और कब्जे में लिया जा रहा है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और के मुख्य सचिव आनंद वर्धन चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सभी वीआईपी से 2 से 31 मई तक यात्रा पर न आने का अनुरोध कर रहे हैं। सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही कहा जा सकता है कि इस बार ये क्रेज और ज्यादा देखने को मिलेगा। वीआईपी दर्शन पर पहले ही ये आदेश दिया गया था कि 1 महीने तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा, और अब ये अपील वीआईपी लोगों से भी की जा रही है, तो इसे क्या माना जाए? देखिए, अभी तक चारधाम यात्रा के लिए पिछले 1 महीने में 17 लाख के से अधिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं। और आमतौर पर जब यात्रा शुरू होती है, धामों के कपाट खुलते हैं, तो शुरुआती 1 महीने में हर साल यहाँ पर प्रचंड भीड़ लोगों की देखने को मिलती है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने भी खुद ये अपील की थी कि शुरुआती 1 महीने में तमाम वीवीआईपी से ये अपील की थी कि कोई वीआईपी दर्शन यहाँ पर नहीं होंगे, और ये भी अपील की गई थी कि कम से कम शुरुआती महीने
महीने में चारधाम यात्रा पर वीआईपी लोगों को आने से बचना चाहिए। इसी के मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी का ये स्टेटमेंट आया है और बाकायदा तमाम स्टेट को एक लेटर भी बाकायदा भेजा गया है, क्योंकि शुरुआती महीने में यहाँ पर रस बड़े पैमाने पर होता है। चारों धामों में ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है, गर्मियों का समय होता है और ऐसे में अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी से उतर जाती हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपील की गई है कि कम से कम यात्रा के पहले एक महीने में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी, तो मई महीने में तमाम वीवीआईपी से अपील की गई है कि चारधाम यात्रा पर आने से कम बचना चाहिए शुरुआती एक महीने में। जी, तो शुरू के एक महीने में वीआईपी से अनुरोध किया जा रहा है कि आप यात्रा से बचें, क्योंकि उस दौरान एक तो व्यवस्था मुकम्मल हुई है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होती है, इस पर काम होता है। दूसरी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनमें जोश ज़्यादा होता है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया।